बहुत सारी सिफारिशें वो कह रहे हैं, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कम से कम सबसे बड़ा गुनाह ये है कि जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को कबूल ना करे। गुनाह कबूल करना जरूरी है। यही गौतम, जब महामहिम जो संवैधानिक सीट पर बैठे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी सवाल कर रहे हैं। शुरू से नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चाहते तारों की। मुझे बताइए, राज्यपाल बताइए कि किस राज्य में कितना रकबा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की सर्च। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी के बीच में। दोस्तों यूपी को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें तुहिन सिन्हा ने सपा के प्रवक्ता को अच्छे से धोया है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, किसानों को कहीं भी जाने से किसी ने कोई रोका नहीं है। बात यहाँ पर जो है ना, विषय ये है कि आप बैठकों में आएंगे नहीं, सरकार से बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो है ना कहते हैं मनमानी करना। आप देखेंगे पिछले दिनों भी जिस प्रकार से संघर्ष हुआ। और मजे की बात क्या है झा साहब कि पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल के शासनकाल और एनडीए 1 और एनडीए 2 के शासनकाल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा, जो मैं ये कहूं कि किसानों को फायदा मिला, एमएसपी की बार बार मांग कर रहे हैं, बार बार गारंटी की मांग कर रहे हैं। अगर मुझे आप 120 सेकंड दे दे तो मैं अपनी बात को पूरा नहीं वो आप वही बताएंगे कि 83% हमने इजाफा कर दिया। ना वो मैं बोलूंगा ही नहीं ना। मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दे दें तो। देखिए, बार बार एमएसपी की बात कर रहे हैं, खरीद की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछली सरकार से कितना ज्यादा एनडीए 1 और एनडीए 2 ने नरेंद्र मोदी जी के शासन में दिया। तो वही तो बात आ गई। सुनिए 20 सेकंड सर 20 सेकंड। धान 1673 मीट्रिक टन जो है, लाख मीट्रिक टन 2009 से 14 तक खरीदा गया। उसके बाद जो 22 तक खरीदा गया, 14 से 22 तक, वो 3492 हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। और मैं ये कहूं कि ये आंकड़ा में बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको इतना बताता हूं कि एमएसपी इनके शासनकाल में, जो कांग्रेस के शासनकाल में 4,60,528 करोड़ रुपया दिया गया किसान भाइयों को। लेकिन वो बढ़कर 2014 से और 22 तक कितना हुआ? वो हुआ 14,24,806। किसान की आय दुगनी 1.5 गुना हुई। जो हम प्रोसेस बनाए हैं कि लागत, जमीन की लागत दोगुनी हो गई, 1.5 गुनी हो चुकी है। 1.5 गुनी लागत प्लस 50% उस पे एमएसपी, 1.5 गुना आज के समय में जो किसान भाइयों को मिल रहा है। और लगातार आप चाहे डीएपी ले लीजिए, चाहे नैनो यूरिया ले लीजिए, तो किसानों को क्या काटा है सुनील कुमार मैथिल जी? सामने ला के रख दिया, लेकिन ये कह दोगे कि पानी पियोगे नहीं, आपके सामने रखा है, इसी से प्यास बुझ जाएगी। आप C2+50 की बात कर रहे हैं, हमें तो A2+FL भी नहीं मिल रहा। सिर्फ घोषित ये जो आंकड़े बताते हैं कि इतना हमने खरीद लिया, हमारे साथ होता क्या है? जो सरकारी खरीद केंद्र होते हैं, जब उस पर किसान अपना गल्ला लेकर के जाता है तो उसको वहां जो पास करते हैं गल्ले को, उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वही गल्ला दलालों के माध्यम से सरकार के कोटे में चला जाता है और इनके आंकड़ों में आ जाता है हमने इतना खरीद लिया, लेकिन किसान को तो नहीं मिला। क्या अभी मध्य प्रदेश में जो हमारी सोयाबीन थी, जिसको पीला सोना कहा जाता था, क्या उनको मिला? जो भी एमएसपी थी नहीं मिला। लेकिन इनसे आंकड़े पूछ रहे, कह देंगे हमने इतना सोयाबीन खरीद लिया, हमने इतना वो कर लिया। आंकड़ों में ना फंसाओ। मुझे प्यास लग रही है, पानी मेरे सामने रखा है, आपने पानी रख दिया, लेकिन मुझे पीने नहीं दे रहे, मेरे गले में नहीं जा रहा, तो मुझे वो नहीं मिल रहा। नहीं तो स्वामीनाथन आयोग की बहुत सारी सिफारिशें वो कह रहे हैं लागू करने की, वाकई ऐसा है क्या? दूसरा मैं ये कह रहा हूं, कम से कम सबसे बड़ा गुनाह ये है कि जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को कबूल ना करे। गुनाह कबूल करना जरूरी है। यही गौतम, जब महामहिम जो संवैधानिक सीट पर बैठे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है, जो एमएसपी जो समझौता हुआ था दिल्ली आंदोलन के बाद, उसमें एमएसपी की गारंटी की बात ही नहीं कही गई थी। उसमें प्राथमिकता थे और पारदर्शी की बात थी, जिस पर एमएसपी काम कर रही है। और एमएसपी ने तय किया कि किसान का कितना लागत, खर्च और लाभकारी मूल्य है और कैसे बाजार में खरीदी और बेची जाएगी। उसकी रिपोर्ट हमारे जो चेयरमैन है संजय अग्रवाल जी, उसको सौंप दी थी कि वो सरकार को दे। दूसरी बात, जो गारंटी की बात कर रही है, जब आंदोलन था
तब इन्होंने क्या इनके मुंह में दही जम गई थी, इन्होंने क्यों गारंटी का शब्द सरासर झूठ है। शुरू से एमएसपी गारंटी की बात हो रही है, कह रहे एमएसपी गारंटी की बात ही नहीं हुई। आप किसी 100-200 बार तो चैनल पे कह दिया गया होगा एमएसपी गारंटी दे दो भाई, एमएसपी गारंटी दे दो। बुरी प्रकाश जी ने कभी सुना ही नहीं एमएसपी गारंटी मांगा गया। अरे रेट निर्धारण होने से किसान का भला नहीं होगा भाई। आप जानते हैं ये कॉमन, ये सभी ये पब्लिक डोमेन में है, होने से किसान का भला नहीं सबको पता होगा। है। पहली भूख 3 जब मांगे, मिटेगी जब पेट में खाना जाएगा। रुक जाइए शिवराज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपकी, मैं आपके बारे में नहीं बोला। तो उसमें उन्होंने कहा कि वो पारदर्शी होगी और उसको सुनिश्चित तरीके किया जाएगा, उसके ऊपर हमने कार्य किया। उसके लिए हमने कहा कि किसान का जो लागत खर्च है कितनी कीमत होगी और उसको कैसे होगा, मंडी में कैसे बिकेगी, बाजार में। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसान को 70 वर्ष में कभी भी कृषि सुधार पे किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून लागू किए। और जो आप दलाल की बात करें, मंडी के दलाल और मंडी सिस्टम ने इसका विरोध किया था। ये जो इसके पीछे तो स्पष्ट हो गया कि उसके पीछे कांग्रेस थी, उसके पीछे उपद्रवी थे, वो तो खुद जो आंदोलन के नेता थे वो ही स्वीकार कर रहे हैं। ये जो कृषि कानून अब 19 कौन से आंदोलन के नेता स्वीकार कर रहे थे? गुणी प्रकाश जी, मेरे साथ तो यहाँ 3 किसान बैठे हुए हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसमें किसानों को बाजार मिलेगा, भाव मिलेगा, उसका जो विरोध किया जा रहा है। मंडी हमारे को मंडी जरूर है, एमएसपी की जो फार्मूला है वो मौजूदा एमएसपी है, वो किसानों के खिलाफ है, वो लागत पे आवाज लाभकारी मूल्य नहीं कि किसान उत्पादन बढ़ाएं, पर समय के साथ ये देखा गया कि उससे उनका काम नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे उसकी लीगल गारंटी की मांग हुई कि भाई आप उसको लीगलाइज कर दीजिए कि इसके नीचे नहीं बेचा जाएगा। अभी जो गुणी प्रकाश जी जो थे वो कमेटी के मेंबर वो कह रहे कि बाजार में नहीं। अरे बाजार में कौन नहीं बेच सकता? आप जाइए बेचिए, कौन रोकेगा आपको? बाजार में आप आज भी बेच सकते हैं। और उसमें भी ये नहीं है कि आपको बाजार में नहीं बेचना है, आप केवल इससे बेचेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी का मतलब है कि इससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। अगर कोई निजी क्षेत्र का भी व्यक्ति खरीदना चाहता है और किसान उसको देना चाहता है तो बिल्कुल दे, लेकिन मिनिमम उतना प्राइस उसे देना पड़ेगा। पर इन लोगों की जो पूरी शैली है बात करने की और जिस तरह से आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। आप बताइए 101 किसान, अरे इस दिल्ली में कितने लाख लोग हैं, 101 किसान निहत थे पैदल, अगर देश की राजधानी में आने की कोशिश कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, आप उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। ये किसका देश है? क्या इस देश में किसानों की कोई भागीदारी नहीं है? क्या इस राजधानी में किसानों की कोई हिस्सेदारी नहीं है? अगर वो 101 किसान यहां आ रहे हैं तो आप उनसे बात करते, आप कहते बात नहीं करें। अरे वो आ ही इसलिए रहे कि आप उनसे बात कर लीजिए, वो यही मांग करने आ रहे हैं। तो ये सरकार की मतलब ये नागरिक के अधिकार का भी हनन है। आप हमारा संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकता है। 101 किसान, सिर्फ 101 किसान सूर्य कुमार बिना किसी ट्रैक्टर के, ट्रॉली के आराम से चले आ रहे हैं। आप कह रहे नहीं, उन्होंने एक शेर कहा, पहले इनकी बातों पे याद आ गई 4 लाइनें, फिर आप जो है आंसू गैस के गोले छोड़ोगे। शर्म आनी चाहिए। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। 11 साल से आप हो सरकार, क्या बात कर रहे हैं? तक इस देश के अंदर एक छत्र राज करने वाली पार्टी आज किसानों के संग खड़े होकर ये कह रही है कि इनको एमएसपी मिलना चाहिए, गारंटी मिलनी चाहिए। आपके पास, अरे प्रधानमंत्री ने कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गारंटी देंगे। जवाब दीजिए ना इसका। सुनिए, असली सवाल ये है, आपकी सत्ता जब थी 2004 से 14 तक, उस समय में इस देश के अंदर आपने एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं लागू? यही तो मैं कह रहा हूं। छोड़िए इसको, छोड़िए भाई। अरे सुनिए, आपके समय में नहीं बोला। अरे साहब इसका जवाब दीजिए ना कि मोदी जी देखिए गलत बात है झाजी, ये बीच में काउंटर कर रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं, तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, 3 राज्यों में अभी आपकी सरकार है। अगर आपके पास वहां पे सत्ता है तो आप वहां पर लीगल गारंटी लागू कीजिए ना एमएसपी की। आप अपने राज्यों में कहिए कि हम इस रेट पे खरीदेंगे। आप पहले कहिए प्रधानमंत्री झूठा है।
सुनिए, नरेंद्र मोदी मीठा ने झूठ मीठा बोला था। और कड़वा कड़वा ठूठू वाली बात मत कीजिए। आप पंकज केंद्र जी, का साधन दीजिए सुनिए, हमको। इस प्रकार केंद्र की की बातें सत्ता करके दीजिए, GST आप दीजिए, यहाँ हम टीवी दे में बैठ देंगे। के अपनी लाज अरे बचा क्या सकते बात कर रहे हैं आप? लेकिन मोदी सुनिए, जी असलियत झूठ जो है बोल रहे ना, हैं, वो साफ जनता साफ। जानती है। मोदी झूठ बोल असलियत रहे जनता थे जानती है। जब उन्होंने कहा, मोदी जी ने झूठ किसानों बोला। के लिए उन्होंने कहा स्वामीनाथन गारंटी आयोग की देंगे। कमेटी ठीक के है। उन्होंने कहा सारे गारंटी देंगे। जो रिकमेंडेशन थे, हाँ, 90% रिकमेंडेशन पास गारंटी, रुक जाइए। लीगल गारंटी की गलत बात रिकमेंडेशन है। थी। ये गलत बात आप लगातार मत बोलिए आप। लीगल एक मिनट रुक जाइए। बोल रहे हैं। सूर्य कुमार नागर जी, रुक बेसिक जाइए। प्रश्न, बेसिक प्रश्न है। दरअसल लीगल किसान जो है वो गारंटी की राजनीतिक बात मुद्दा हो गया है। लीगल गारंटी, ये किसान राजनीतिक लीगल मुद्दा गारंटी, हो गया है। जो 61 लाख धर्मेंद्र मीट्रिक मलिक टन जी हो को भी गया, मैं ले आती हूँ। कमाल जरा हो स्क्रीन जाता पर है। लाइए, जरा स्क्रीन पर लाइए। तिलहन को लेकर के जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई आप है? ऐसे नहीं गलत कह सकते। आपके पास कोई डाटा है तो आप उसको डिस्प्ले करिए, खरीद का डाटा अगर है। मैंने तो खरीद का डेटा डिस्प्ले कर दिया। आप मुझे काउंटर कीजिए। आप मुझे बताइए, राज्यवार बताइए कि किस राज्य में कितना रकबा था दलहन का। आप मुझे बताइए, अपने डेटा का सोर्स बताइए मुझको आप। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।